हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले बबीता फोगाट का टिकट काट दिया। कल बीजेपी की पहली सूची जारी हुई और इस सूची जारी होने के बाद ही बबीता फोगाट का टिकट कट गया। लेकिन बबीता फोगाट की पहली प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। बबीता फोगाट ने भले इस बात का दुख जताया हो, लेकिन इसी बीच पहलवानों की दुनिया में समाने वाले दो मुख्य चेहरे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने ही कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव अब कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा बन चुके हैं, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मुख्य चेहरे जो हैं, पहलवानों की दुनिया के जो मुख्य चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष का दामन जो है वो थामते नजर आ रहे हैं, विपक्ष का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में चाहे विनेश फोगाट का नाम ले लीजिए, चाहे आप बजरंग पुनिया का नाम ले लीजिए और चाहे आप बबीता फोगाट का नाम ले लीजिए। बबीता फोगाट का भाजपा ने टिकट काटा और अब उनके नाम पर कयास तेज होने लग गए हैं। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है कि बबीता फोगाट अब कहीं ना कहीं भाजपा को बगावत दे सकती हैं और अगर देखा जाए तो भाजपा को बगावत देने के बाद कांग्रेस में शामिल भी हो सकती हैं। विपक्षी दल में अगर कहीं ना कहीं शामिल हो जाती हैं तो हलचल भाजपा में तेज होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बबीता फोगाट को इस बार वो महत्वता नहीं दी। जबकि पहलवानों का जब कहीं ना कहीं आप देखें विरोध प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर में, तो बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती नजर आई थी। उस वक्त बीजेपी के समर्थन में खड़ी होती नजर आई थी। अपने परिवार का समर्थन नहीं करा था, लेकिन भाजपा का समर्थन करा था। ये समर्थन देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बबीता फोगाट का टिकट कटा। टिकट कटने के बाद अब बीजेपी में भी इस बात की स्थिति और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्थिति है वो तो खराब हो ही गई है, लेकिन सियासी गलियारों में, बीजेपी के गलियारों में भी हलचल इस बात की तेज है कि आखिर आलाकमान ने टिकट क्यों काटा है। क्या ये टिकट काटने की वजह बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी है? क्या बृजभूषण शरण सिंह को अब मौका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, या फिर बबीता फोगाट का टिकट काटना कहीं ना कहीं पहलवानों को एक चुनौती देने के समान था कि जिस तरह से आप बोलते नजर आए थे, आप विरोध प्रदर्शन करते नजर आए थे, ये विरोध प्रदर्शन कल को आप पर ही भारी पड़ सकता है। दूसरी ओर विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं और बजरंग पुनिया का राहुल गांधी के साथ हाथ थामना, कांग्रेस के साथ हाथ थामना, इस बैठक में शामिल होना, और कहा यह भी जा रहा है कि दोनों में से किसी एक चेहरे को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। हरियाणा में अगर किसी सीट से पहलवानों की दुनिया से कोई एक चेहरा उतरता है तो कहीं ना कहीं वो सीट कांग्रेस के हाथ चली जाएगी, क्योंकि राजपूतों का, जाटों का, ओबीसी का वो वोट बैंक है, वो उसी चेहरे के साथ कांग्रेस के दामन में शिफ्ट होता नजर आएगा। देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि बबीता फोगाट का टिकट कटना, क्या बबीता फोगाट भी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का रास्ता जो है वो साधती नजर आएंगी, रास्ता बनाती नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस में शामिल हुई तो भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि बबीता फोगाट की आखिर आने वाली रणनीति क्या कहती है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।